हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तो मैं एक बैग बनाने वाली हूँ जिसका फॉर्म शीट मेरे पास है और इसके लिए मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ। यहाँ पर मैं ये सारे ब्लाउज के अस्तर रखती हूँ इसमें। तो इसी में से एक मैं पॉलिस्टर का कुछ कपड़ा था, तो वो मैं रखी थी कि अगर किसी चीज़ में अस्तर लगाने का होगा तो मैं लगाऊंगी। तो वही मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो पॉलिस्टर का है और पॉलिस्टर जो है ब्लाउज में मैं नहीं लगाती हूँ। जितने भी मेरे कस्टमर होते हैं सबका मैं कॉटन ही लगाती हूँ। तो जब मैं लाती हूँ ये अस्तर, जब मैं अस्तर लाती हूँ तो ज़्यादा ही ले आती हूँ, क्योंकि अगर एक लाई और फिर दूसरा वही कलर का आ गया तो मुझे फिर से मार्केट भागना पड़ेगा, और मार्केट जो है मेरा थोड़ा दूर पे है। तो उसके लिए मैं थोड़ा कपड़ा जो है अस्तर का लाके ही रखती हूँ। तो ये मेरा पहले का लाया हुआ रखा है और मैं फिर से शुरू कर दी हूँ अपनी बुटीक को। मैं अभी कुछ दिन पहले तक अपना बुटीक बंद कर दी थी, तो उससे फिर से मैं चालू की हूँ। अपने जो भी हमारे कस्टमर थे सभी लोग पूछते रहते थे कि कब चालू करेंगी, कब चालू करेंगी। तो मैं भी वेट कर रही थी कि अगर मेरे ऑपरेशन से 6-7 महीना हो जाए उसके बाद से मैं अपने काम में फिर से लग जाऊंगी। छोटा मोटा काम तो मैं थोड़ा बहुत तो करते रहती थी, लेकिन हाँ ज़्यादा जो है वो मैं बैठने का काम नहीं कर रही थी, थोड़ा थोड़ा हल्के में कर रही थी कि एक बार मैं अच्छी हो जाऊं उसके बाद फिर मैं काम चालू करूं तो मेरा काम चालू ही रह जाए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्टर ने जब मना किया है तो मैं ज़्यादा काम करके और परेशानी मोल ले लूं, वो मैं नहीं चाहती थी। लेकिन अब मेरे टाइम जो है 6-7 महीने हो गए हैं और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑपरेशन से। तो मैं ये आप लोगों को भी बताना चाहती थी कि मेरे जो है यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और अब जो है 6-6.5 महीने हो गए हैं और मुझे कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। भगवान की आशीर्वाद है जो कि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं आराम से सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ ये है कि मैं खाने पीने में जो है ज़्यादा परहेज करती हूँ और जो हेल्दी फूड है वो सब ज़्यादा लेती हूँ, टाइम पे खाती हूँ, टाइम पे सब कुछ टाइम पे करती हूँ और अच्छे भोजन लेती हूँ। तो ये सब के कारण है कि हमारा जो है ऑपरेशन का रिज़ल्ट अच्छा रहा और मैं बिल्कुल ही अब अच्छी हो गई हूँ और अब मैं फिर एक बार अपना काम चालू कर दी हूँ। तो काम शुरू करने पे पहले सबको जो है हमारे कस्टमर जो हैं उसको सबको पहले मैं बोलूँगी कि हाँ अब चालू कर दी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो मैं उससे जिसको भी है मैसेज करती हूँ कि अब मैं चालू कर दी हूँ सिलाई, जिसको भी आना है आ सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर जो है जो इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि जिसका सिलाई अगर एक बार पसंद आ जाए तो उसका ही अच्छा लगता है। तो वही था। तो जब मैं सिलाई करती थी तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर थे, इतने कस्टमर थे कि मैं सिलाई कर नहीं पाती थी और अगर कोई कारीगर मैं खोजती भी थी तो मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सूरत जैसे शहर में जो है ना थोड़ी मुश्किल होती है। लोग जो है कंपनी चले जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो हम लोगों को मुश्किल पड़ जाती है। तो मैंने बहुत ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं संतोष कर ली कि चलो मैं जितना काम कर पाती हूँ उतना ही मैं करूँगी और क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी अभी भी मैं नज़र में रखी हूँ कि अगर कोई सिलाई करने वाले मिल जाए तो फिर मैं उसको अपने पास बुलाऊंगी और अगर उसको कम भी आता होगा तो मैं उसको थोड़ा बताऊंगी तो वो फिर सीख जाएगी, तो मेरा काम बन जाएगा और वो भी सीख लेगी। लेकिन ऐसा कोई जो है आया नहीं जो कि इस तरह से काम को संभाल सके। मैंने फिर से अपना बुटीक चालू कर दिया है और मैं अभी जो है थोड़ी फ्री हूँ, जो कि अभी कम कपड़े आ रहे हैं। तो मैं सोची मेरा जो अपने घर का काम है वो मैं निपटा लूँ, जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक अभी मतलब थोड़े बहुत आते हैं, दो चार तो आते ही रहते हैं। लेकिन क्या है कोई अर्जेंट रहता है तो उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो अर्जेंट किसी का अभी मैं ली नहीं हूँ और आया भी नहीं है अर्जेंट। अभी जैसे त्यौहार का समय आता है तो फिर तो बहुत सारे लोग आने लगते हैं, तो मैं सोची कि तब तक मैं अपना जो काम है वो निपटा लूँ। मेरे भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मतलब 2-3-4 साल से मेरे कपड़े पड़े हुए हैं कि मैं अपना सिल नहीं पाती थी। दूसरों का काम इतना ज़्यादा सर पे रहता था कि मैं अपने काम को भूल ही जाती थी।
तो मैं ये बैग बना रही हूँ, तो उसी को लेके बैठी हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक जो है मीडियम साइज का मैं अपना एक बैग बनाऊँ। तो ये 2 टुकड़ा जो आप देख रहे होंगे, इसके बीच में चैन लगाना है। तो ये मेरा टेबल का अलमारी है, इसी में मैं सब सिलाई का सामान रखती हूँ। तो इसी में मेरा चैन भी है, तो मैं इसमें चैन लगा देती हूँ। बहुत सारे मेरे पास चैन पड़े हुए थे, मतलब 2-3 साइज के हैं, तो उसके हिसाब से मुझे उसका क्लिप निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्लिप रहेगा मेरा छोटा और चैन जो है वो बड़ा साइज का रहेगा, तो उसमें सेट नहीं होगा। तो क्लिप को चैन में लगा के देख रही हूँ कि जो क्लिप सेट हो जाएगा उसे मैं इसमें लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो है क्लिप सेट हो गया है चैन में। आपको पता है लास्ट में मैंने जो सिलाई छोड़ा था, जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तब मैंने सिलाई छोड़ा, तो मेरे पास कस्टमर के बहुत सारे कपड़े थे। फिर मैंने फ़ोन कर कर के सबको बताया कि मैं अब सिलाई नहीं कर पाऊँगी, आप अपने कपड़े ले जाओ। तो बड़े निराश मन से सब आए और कपड़े को लेके गए। तो सभी लोग इंतज़ार में थे कि कब आप सिलाई शुरू करोगी। अभी मेरे कस्टमर मेरा इंतज़ार करते हैं। एक समय था जब मैंने शुरू में सिलाई जब शुरुआत मैंने किया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे अच्छी सिलाई आती है और मुझे डिज़ाइन बनाना मुझे ज़्यादा पसंद था कि मैं कोई भी डिज़ाइन जो होता था वो मुझे अच्छा लगता था बनाना। लेकिन लोग मुझे नहीं जानते थे और लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि पता नहीं कैसा सिलेगी नहीं सिलेगी। लेकिन जब दो चार लोग इस तरह सा करके जब सिलाई करवाने लगे मेरे से, और एक दूसरे ने देखा कि हाँ ये तो कहाँ से आपने सिलवाया, तो मैंने वहाँ से सिलाया। तो उसके बाद जो है मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आने लगे और फिर सबको पसंद भी आने लगा। और जो अगर कोई डिज़ाइन बनवाना रहता था तो वो स्पेशली मेरे पास आते थे। सिलाई तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे डालना जो है 2-3 साल 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने शुरू किया। उसके पहले मैं डालती नहीं थी यूट्यूब में। अभी सावन का महीना चल रहा है, इसके लिए मैं मंदिर जाती हूँ, रोज़ का मंदिर जाती हूँ। तो सुबह सुबह जग जाती हूँ, जो कि मंदिर में जल्दी पहले उठ के जाऊँ और वहाँ पर जो है थोड़ा मंदिर में सेवा करूँ, उसके बाद पूजा पाठ करके आऊँ घर। तो सुबह सुबह जल्दी जग के और ये सारा काम, अपना घर का भी काम सारा निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर सिलाई के लिए बैठती हूँ और जो अपना कपड़ा है वो भी सिलती हूँ, कस्टमर का जो है वो भी सिलती हूँ। तो ऐसे ही मेरा सारा टाइम निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर एडिटिंग करती हूँ। अपना कुछ काम करते रहते हैं तो मन एक अलग लगता है, और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। और ऐसे भी सभी लोग चाहते हैं कि अर्निंग कुछ हो, कुछ काम करें, तो वो अच्छा लगता है। अपना जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है, घर में सम्मान बढ़ता है, समाज में सम्मान इज्जत बढ़ता है, तो वो सब होता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ काम करूं और जो है इंगेज रहूं, कुछ पैसे भी कमाऊं। ये सब सबकी इच्छा होती है। और अगर आप लोगों की भी, अगर किसी की ऐसी इच्छा है, तो आप लोग भी, आप में जो भी टैलेंट है, आप चाहे खाना बनाने में आपको अच्छा लगता हो, या आप सिलाई करने में हो, या ब्लॉग बनाने में हो, डांस करने में हो, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता हो, गाने में, कोई गाना भी गाते हैं तो गाना गाने में अगर कुछ भी अच्छा लगता है, तो आप अपने कला जो है उसको अंदर से, अपने कला को निकालिए और आगे बढ़ाइए। हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है। उसे ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। लेकिन क्या है, उसे खुद पता नहीं रहता है कि मुझे आता क्या चीज़ है और मैं क्या कर सकती हूँ। अगर कोई उसके इस भावना को कोई इज्जत दे, सम्मान दे, उसको सराहे, तो फिर वो कुछ ना कुछ कर सकता है। मुझे तो ऐसा ऐसा ही लगता है मुझे, कि हर इंसान में जो है कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती ही है, पर उसे निखारने और संवारने की ज़रूरत होती है। अगर आप कभी किसी समय बैठे हैं और मोबाइल में रील देख रहे हैं, आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, उसमें सारा टाइम निकाल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि उसमें से ही कुछ चुनिए कि मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, कुछ भी। आज के समय में तो इतना सोशल मीडिया है, आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप अपने खूबी, आप में जो कुछ भी खूबी है उसको निखार के संवार के उसमें आप डाल सकते हैं।
और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लोग यही सब नहीं कर पाते हैं तो निराश मन से बैठ जाते हैं कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा आप ना समझें कि मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। मुझे भी स्टिचिंग का बहुत ही शौक़ था। मैं बहुत पहले से सिलाई करती थी, लेकिन उसके बाद मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं चुपचाप बैठ गई थी। मुझे सिलाई आती थी, मुझे इंटरेस्ट भी था अलग अलग तरह तरह की डिज़ाइन बनाने का, लेकिन मैं नहीं सिल कर सकती थी क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे। उसके बाद मैं एक सिलाई मशीन ली जो कि पुराना था, वो भी ज़्यादा 1200-1500 ऐसा कुछ था जो कि मैंने लिया। तो उस समय भी मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास मशीन है, क्योंकि मैं अगर कुछ भी सिलना होता था तो मैं हाथ से ही सिलती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी जो मेरी है छोटी थी तो मैं उसके सलवार सूट गाउन फिर नाइटी फ्रॉक मैं सब कुछ हाथ से सिल के बनाती थी। आपको पता है मैं उस पुराने मशीन से मैं कितनी खुश थी कि मेरे पास मशीन है, और मैंने उस मशीन से कितने सारे मैंने कपड़े सिले थे कस्टमर के, और उसी मशीन के समय से ही मेरे कस्टमर बहुत सारे हो गए और मेरे पास लाइन लगी रहती थी सिलवाने की। कितने लोग तो मुंह बना लेते थे कि आपने मेरा नहीं सिला, आपने मेरा नहीं सिला, ऐसी हो गई थी। लेकिन वो उस मशीन से मैं ज़्यादा मैं थक जाती थी क्योंकि पुराना मशीन था और मेहनत ज़्यादा लगता था उस मशीन में। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने ये मशीन लिया तो फिर मेरा काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। लेकिन बीच में मुझे प्रॉब्लम हो गई थी तो उसके कारण जो है मुझे कुछ दिन जो है अपना बुटीक बंद करना पड़ा था। लेकिन भगवान की दया से आज मेरा सब कुछ अच्छा है और अब मैं फिर से स्वस्थ हो गई हूँ और अब मैं फिर से अपना काम चालू कर दी हूँ। तो भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ रहा तो मैं इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहूँगी। यहाँ पर मेरा बैग कंप्लीट हो गया है और अब मैं ये इसमें बेल्ट लगाऊंगी, और बेल्ट जो है नीचे से अगर लगाते हैं तो मजबूती ज़्यादा आती है कि आप सामान भी रखें तो ऊपर से निकलने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा खोल के और बेल्ट को अंदर लगा दूंगी तो मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बैग बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लीजिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई पुराने या वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं तो आप भी इस तरह से बैग बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।